हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 19 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। अभी तक दोस्तों 17 और 18 को टोटल 6 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ है, उनमें जो साइंस, जीके और करंट अफेयर के जो लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा इस वीडियो में। एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित सभी क्वेश्चन करवाऊँगा। पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। उससे पहले वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता पावर क्या होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी में आ चुका है हर शिफ्ट में। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है P = 1/F। इसमें आपको f का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इससे पहले अपने मीटर में चेंज करेंगे तो 25/100 हो जाएगा, या फिर इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद जब अपने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आएगा, P = 4D। तो यहाँ पे 4D आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना होता है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और है कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में आपको बता देता हूँ। श्रेणी क्रम में तो हम क्या करते हैं, R1 + R2 जितने भी प्रतिरोध दिए होते हैं उनको आपस में जोड़ना होता है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, सभी को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 4/4, जिसको सोल्व करने के बाद आएगा 1 आंसर। श्रेणी क्रम में इसका आंसर आएगा 1। समांतर क्रम में क्या होता है आपको पता होगा, 1/R करते हैं अपने। तो जैसे ही अपने 1/R करेंगे तो 1/1/4 करेंगे। इस प्रकार से इसको 4 बार जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 16, और इसको बाद में जो है ना वापस इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 1/16 इसका राइट आंसर हो। यानी कि समांतर क्रम में कितना आएगा, 1/16 आएगा और श्रेणी क्रम में आएगा 1। अगर आपको श्रेणी और समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला याद है, जो कि बहुत आसान है, तो आप कोई भी सवाल आसानी से कर पाओगे। एक क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम कार्बन गर्म करने पर कितनी मात्रा CO2 की उत्सर्जित होगी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही ग्रुप डी में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करना आता है तो आपके नंबर बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इसका आंसर होगा 3.67 किलोग्राम। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन का वैल्यू कितना है, 12, और O2 का है 32, तो टोटल हो जाएगा 44। यानी कि अगर हम 12 किलोग्राम कार्बन को जो है ना गर्म करते हैं तो 44 किलोग्राम जो है वो CO2 प्रोड्यूस होता है। तो वहीं हमें क्या करना है, हमें तो 1 किलोग्राम गर्म करना है। तो 1 किलोग्राम गर्म करेंगे तो क्या कर देंगे हम, 44/12 करेंगे। जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है, 3.67 किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम कार्बन गर्म करने पर जो CO2 होगी वो 3.67 किलोग्राम उत्सर्जित होगी। कैसे निकालना है वो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R कितना होगा। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 3, 6 और 9 ओम के। इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ना है और उनका कुल प्रतिरोध निकालना है। तो अभी आपको पीछे मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस प्रकार से जब वैल्यू को पुट करते हैं तो फटाफट से इसको सोल्व करके आंसर मेरे को कमेंट में बताइए कि समानांतर क्रम में जब इनको तीनों को जोड़ेंगे, 3, 6, 9 को, तो क्या आंसर आएगा। आंसर जिनका भी है वो कमेंट जरूर करना। श्रेणी क्रम का बता देता हूँ, R1, R2, R3 को आपस में सीधा जोड़ दो, 3, 6, 9, 9, 9, 18। श्रेणी क्रम में तो सिंपल सा है, 18 ओम आएगा। समानांतर क्रम का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, सोल्व करके आपको आंसर कमेंट में करना है। सभी के कमेंट चेक करूंगा, जरूर कीजिएगा कमेंट अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। एक क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान 14 किलोग्राम है और वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, P = mv। यहाँ पे m का मान है 14 किलोग्राम और वेग कितना दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 14 दूनी होता है 28, आंसर क्या आएगा, 28 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कितना आसान हो जाता है जब आपको फॉर्मूला याद हो, और ऐसे क्वेश्चन ही ग्रुप डी में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण पर केंद्र बिंदु ध्रुव पोल कहलाता है, या तो हिंदी में इसको ध्रुव बोलेंगे, इंग्लिश में पोल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3
H6O3 या फिर CH3CHOH COOH, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज वाला ग्रुप डी में अभी तक एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? निर्वात में नहीं होता है, तो निर्वात आपका राइट आंसर होगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। पहले सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का संचरण होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में, और फिर होता है गैस में। निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर किसी पिंड का 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 80 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है पृथ्वी और चंद्रमा पे सेम ही रहता है। बस बदलता क्या है, भार बदल जाता है। अगर देखिए चंद्रमा पर जो है ना भार जो है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है और द्रव्यमान सेम रहता है। अगर भार पूछता तब 1/6 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट। SI यूनिट से अभी तक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। मोल होता है पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु या फिर वायरस जनित रोग कौन सा होता है? देखिए चेचक जो है ना ये एक वायरस जनित रोग है। उसी प्रकार से शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन जीके में आता है, तो यहाँ पे चेचक आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहजीवी पौधा कौन सा होता है? पौधों से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए सहजीवी जो है ना, लाइकेन, चना, सेम और रिजोबियम के पौधे में सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं। सहजीवी पौधों को सहजीवन के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, सभी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको बताऊंगा। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? ये रेशम के कीटों का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में होने वाला रोग कौन सा होता है? सेब में होने वाला रोग होता है फायर ब्लाइट, तो यहाँ पे फायर ब्लाइट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों हम कहेंगे फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर कहा जाता है सूर्य की चमकीली सतह को। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। फोटोस्फियर के घटक भार अनुसार हाइड्रोजन कितना होता है? 73.46% सर्वाधिक होता है। उसके बाद होता है 2 नंबर पे हीलियम 24.85%। फिर है 3 नंबर पे ऑक्सीजन 0.77% और लास्ट में है कार्बन 0.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सापेक्षवाद की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का पिता माना जाता है। ये एग्जाम में जीके में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है? बड़ी आंत ऑप्शन में दिया होगा तो आपको बड़ी आंत करना है, क्योंकि बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हिस्सा होता है। धमनी, शिरा, ये जितने भी भाग है ना ये सभी क्या होते हैं? रक्त परिसंचरण के हिस्से होते हैं। एक क्वेश्चन है कि कौन सी अदिश राशि है? देखिए अदिश राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा, ये सभी क्या है? अदिश राशि हैं। सदिश राशि देख लीजिए, वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग और कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा अदिश राशि और सदिश राशि से। आपको एक उदाहरण जरूर पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में, इसलिए पहले ही रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? यह है आपका बॉयल का नियम। बॉयल का नियम आगे डेफिनेटली आएगा, इसलिए पहले ही इसकी डेफिनेशन रट कर रखिए। देखिए प्रमुख नियम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक है चार्ल्स का नियम। नियत दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान के समानुपाती होता है, वो चार्ल्स का नियम है। एवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है? परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। गेलुसाक का नियम है कि यदि किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होगा। ये वो नियम है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो ये है कार्लस लीनियस।
कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ। तो देखिए लाइकेन जो है ना ये जाना आता है एयर पोल्यूशन के लिए। एयर पोल्यूशन राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार ग्रुप डी में इस बार पूछा जा चुका है पहले। अधिक SO2 को अवशोषित करने की उनकी क्षमता से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी का सूत्र यानी कि फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, बहुत बार एग्जाम में आया है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना भुजा हुआ चूना जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। वहीं भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना उसका क्या होता है, ये हमने कर चुके हैं, कैल्शियम CaOH2 हो जाएगा। वहीं अब आपको जो मैं फॉर्मूले करवाऊंगा वो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हर शिफ्ट में एक फॉर्मूला आ रहा है। साधारण नमक का NaCl होता है, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, धावन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O, कास्टिक सोडा का होता है NaOH, सुहागा का होता है Na2B4O7 10H2O, फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 24H2O। वहीं लाल दवा का होता है KMNO4, कास्टिक पोटास का होता है KOH, सोरा का होता है KNO3, विरंजक चूर्ण का होता है CaOCALT। ठीक है। और वैसे ही जो सबसे इम्पोर्टेंट जिप्सम वाला एग्जाम में आ चुका है एक बार, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है, CaSO4 हाफ H2O। और एक चीज़ जो कॉमन रहती है सभी में, चौक, चूना पत्थर, संगमरमर, तीनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही होता है CaCO3। याद रखिएगा, संगमरमर, चूना पत्थर, चौक, फिर से बोल रहा हूँ, तीनों का एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों का पूछे तो आपको ये ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। देखिए जो पितरस होता है ये बाइल जूस होता है ना, ये आपका जिगर यकृत द्वारा स्रावित किया गया और पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है, तो यकृत से स्रावित होता है पितरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब होता है, इसलिए ये लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB पॉजिटिव होता है। AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल जो है ना सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है। और O नेगेटिव ब्लड आर कोल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। यूनिवर्सल डोनर्स अगर आपसे पूछे तो O नेगेटिव करना है, और सर्वग्राही पूछे तो AB पॉजिटिव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। pH वैल्यू से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। pH का फुल फॉर्म भी आपसे अभी तक पूछा जा चुका है 2 बार। द pH ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइज इज बिटवीन 7.35 टू 7.45। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4 होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट pH वैल्यू बताऊंगा आपको जो कि हर शिफ्ट में आएंगे। ह्यूमन ब्लड का होता है 7.35 से 7.45 के बीच में। एसिड रेंज होता है जो अम्लीय वर्षा उसका होता है 2 से 5.6 के बीच में। ह्यूमन यूरिन जो मानव का जो मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका होता है 6। जो विनेगर का होता है 2.9। ठीक है। और वहीं अपने बात करें सी वाटर जो आपका समुद्र का जल होता है उसका 7.5 से 8.4 के बीच में होता है। अमोनिया का 10.6 से 11.6 के बीच में होता है। मिल्क की बात करते हैं तो 6.5 से 6.7 के बीच में। बियर्स में होता है 4.5। वाइन्स जो शराब होते हैं उनमें होता है 2.8 से 3.8 के बीच में। वहीं टमाटोज यानी कि टमाटर में 4.30 से 4.90 तक होता है। ऑरेंजेस संतरे में 3.69 से 4.34 होता है। एप्पल्स में होता है 3.30 से 4 पॉइंट तक। ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर उनमें होता है यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 2.90 से 3.82। और पीएच स्केल की जो टोटल रेंज होती है वो 0 से 14 के बीच में मापते हैं। और पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको एक और नाम से जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोनों मिले तो दोनों ही सही होंगे, ध्यान रखिएगा। और पीएच का फुल फॉर्म अभी तक ग्रुप डी में 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बताइए। तो इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रोतोंदी या फिर जीर थैलेमिया होता है। और विटामिन B6 और B12 की कमी से एनीमिया होता है जिसमें रुधिर की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या फिर रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है। वहीं विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव होना एंटन हीमोफीलिया हो जाता है। विटामिन B3 से
त्वचा पर दाद हो जाता है, विटामिन B7 से लकवा या फिर शरीर में दर्द होता है। वहीं बात करें जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो या फिर टाइफाइड। तो आपको बता दूं जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो ये तीनों जो है ना वायरस से होते हैं, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। देखिए साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप जो टाइफी बैक्टीरिया से ये जो है ना टाइफाइड होता है, इस बैक्टीरिया का नाम हर बार एग्जाम में आता है। यह बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए दोनों के अंदर से जो है दोनों के जो बैक्टीरिया होता है ये पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। मायोपिया से 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी में आ चुके हैं। अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस का यूज करते हैं मायोपिया के उपचार में। मायोपिया क्या होता है, इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसके लिए अवतल लेंस का यूज होता है। इस दोष में क्या होते हैं, निकट दृष्टि नाम है पर काम उल्टा होता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है इसमें। एक और होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए हम किस लिए यूज करते हैं, जब दूर दृष्टि होता है ना उसके लिए हम उत्तल लेंस करते हैं। और दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं पर निकट की धुंधली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने जीके के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जीके का, जट जटिन लोक नृत्य कहाँ का मुख्य नृत्य है। जट जटिन लोक नृत्य है बिहार मिथिला का ये जो है ना लोक नृत्य है मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश है। जो एल सल्वाडोर जो है ना ये एक मध्य अमेरिका का देश है जो कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्यूरोसिवो की जलधारा किस महासागर की है। क्यूरोसिवो की जलधारा जो है ना ये प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है। इसका एक अन्य नाम है ब्लैक और जापान करंट गर्म जलधारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तमिलनाडु की जनजाति नहीं है। देखिए कोट इरुलेस कुरुबा ये सभी क्या है, तमिलनाडु की जनजाति है। भूटिया जो है ना ये तमिलनाडु की नहीं बल्कि सिक्किम की जनजाति है, तो भूटिया राइट आंसर होगा। तमिलनाडु की बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, इरुलेस, कुरुबा और बदागा ये सभी क्या हैं, तमिलनाडु की मुख्य जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेल्टोरो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में है। ये आपका काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है रेंज वहाँ पे है, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस आर्टिकल में है। आर्टिकल में हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनुच्छेद 15 में है, 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है, 15 वाला अभी हमने किया है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान। 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है। अभी वर्तमान में आपको पता भी होगा नए राष्ट्रपति भी बने हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में हुआ है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ में क्या होगा, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में किसे सबसे कम लैंगिक भेदभाव वाला देश बताया गया है। तो ये बताया गया है फिर से आइसलैंड को। आइसलैंड 12वीं बार लगातार पहले स्थान पे है। इसमें 156 देशों की सूची में हमारा भारत 28 नंबर और गिर गया है, अब ये 140 नंबर पे आ गया है। एक और चीज़ बता दूं, दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश भारत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खान कहाँ पे है। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित हैं, शूटिंग खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा होता है। द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, हाइपरसोनिक जिरकोन क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है। हाइपरसोनिक जिरकोन क्रूज मिसाइल का परीक्षण रशिया ने किया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। ये थे ESL नरसिम्हन। ये यहाँ पे 2019 का पूछा है, वर्तमान में तेलंगाना के ये नहीं है, वर्तमान में तेलंगाना के हैं तमिली साई सुंदरराजन। ठीक है, ये तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आपको जो है ना आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में बताना है कमेंट में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग ला जो दर्रा है ये किस राज्य में है। ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और
स्पीति घाटियों के बीच में 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेटस रोग किसके कारण होता है? देखिए, हीनता जन्य रोग हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय कितने आर्टिकल थे? कल वाली थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि संविधान जब बना था उस समय भाग कितने थे? 22 और अनुसूची पूछी थी, वर्तमान में कितनी है? 22 भाग और वर्तमान में अनुसूची 12 है। पर संविधान निर्माण हुआ था उस समय आर्टिकल 395 थे, भाग 22 थे और अनुसूचियां केवल 8 थीं। वर्तमान में कितनी है? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां G20 समिट 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आपका ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन रोम इटली में हुआ था। 30 और 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने कब से पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947 से। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रेलवे में पहले भी पूछा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है, MS एक्सेल में छठा रो और 7वां कॉलम की सेल को कैसे डिनोट करेंगे? G6 से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री किसे दिया गया है? तो ये आपका संघमित्रा बंदोपाध्याय को दिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। श्री इनके अलावा श्री सुवन्ना अयप्पन, मोतीलाल मदन, श्री जयंत कुमार, मगनलाल व्यास, अजय कुमार सोनकर, अनिल कुमार राजवंशी और श्री आदित्य प्रसाद दास को भी दिया गया है। पर इनका इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये पहली महिला हैं, बाकी सब पुरुष को दिया गया है, इकलौती महिला इन्हें दिया गया है। और एक और ध्यान रखिएगा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म भूषण 2022 में किसे दिया गया है? श्री संजय राजाराम, मरणोपरांत इन्हें ये मिला है। 2022 में 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, और ग्रुप डी की ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे इसका PDF फाइल कुछ ही देर बाद अपडेट कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।